हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं इस एफएफ को जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और हाँ, कल से मैं हर सुबह 9 बजे वन शॉट एफएफ एक सप्ताह तक डेली अपडेट करूँगी। आप लोगों को अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा, ओके। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे वांगजी को उसके अंकल ने सज़ा दे दी थी, क्योंकि वांगजी बिना उन्हें बताए कि वो दूसरे क्लैन के या बोलूँ तो थंडर ग्रुप के किसी पर्सन को लाइब्रेरी में लेके जा रहा है। इसीलिए उसे सज़ा मिल गई थी, वो भी 50 करोड़ की, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वांगजी की पूरी बैक में लाल निशान पड़ गए थे। वहाँ से कितनी ज़्यादा ब्लड भी आ गई थी। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी उसे कह रहा था कि प्लीज रो मत, मैं ठीक हूँ। पर विंग कहाँ समझने वाला था। उसे वांग जी को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वांग जी विंग से कहता है, विंग ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और देखो, मैं कोल्ड पाउंड में जाकर अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से हील कर लूँगा। मैं देखना 2 दिन में स्ट्रांग बन जाऊँगा। 2 दिन क्या, मैं तो 1 घंटे में स्ट्रांग बन जाऊँगा। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और वो वांग जी को गले से लगाते हुए कहता है, तुमने बोला क्यों नहीं अंकल को कि सारी गलती मेरी थी। मैंने आपको बोला था, आपने मेरे कारण ये सब किया था। अगर ऐसा होता तो सज़ा मुझे मिलती, ना कि आपको। ये सुनकर वांग जी उसके गालों को टच करते हुए बोलता है, विंग अगर तुम्हें सज़ा मिलता तो मैं सच में सहन नहीं कर पाता। इसीलिए तो मैंने ये सज़ा अपने ऊपर ली। और हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो आखिर क्यों तुम्हें सज़ा मिलती? ये सुनकर विंग कहता है, पर इसमें आपकी भी तो गलती नहीं थी। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग मेरी गलती थी ना कि मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और वहाँ से कोई बुक उठा ले गया। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो अपने मन में ही कर्स करते हुए बोलता है, जिसने भी उठाया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके कारण आपको सज़ा मिली। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, जाओ तुम अपने दोस्तों के पास रहो, मैं कोल्ड पहुंच जाता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या मैं भी चलूँ? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और उसे टीजिंगली स्माइल करते हुए कहता है, विंग पर तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे उस टाइम पास रहोगे तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा। और अगर मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया और मैं तुम्हारे साथ वो सब करने बैठ गया, तब मैं अपनी पूरी जो भी बची खुची एनर्जी है वो सब उसमें लगा दूंगा और फिर से मैं वीक पड़ जाऊंगा। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था और वो हल्का सा इसके सीने में मारते हुए कहते हैं, शेमलेस, अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? ये सुनकर वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ओके। और तुम अपने दोस्तों के पास जाओ, ठीक है ना? ये बोलकर वो फिर से उसके फॉरहेड पे किस करता है और वहाँ से वो कोल्ड फाउंट की तरफ निकल गया था। वहीं विंग अपना पाउट बनाता है और फिर वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला गया था। सारे लोग फिर से अपना काम में लग गए थे, अपने प्रैक्टिस में लग गए थे। आज विंग का पूरा ध्यान वांगजी की तरफ था। उसके दोस्त भी विंग की दशा को समझ रहे थे। उनको तो इतना समझ में आ गया था कि विंग और वांगजी के बीच कुछ ना कुछ है, पर विंग उन्हें बताना नहीं चाहता, तो वो विंग से पूछ भी नहीं रहे हैं। पर अभी वांगजी को चोट लगी है, इस बात से विंग कितना ज़्यादा परेशान है सबको समझ आ रही है। वो सब विंग के पास आते हैं और विंग को वो सांत्वना देने लगे कि वांगजी ठीक होगा, वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, वो बहुत अच्छे से जल्दी हील भी हो जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है। तभी चैंग उसके पास आकर उसके बैक में हिट करते हुए कहता है, मुझे एक बात बताओ कि तुम लान वांग जी के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, हाँ? ये बोलकर वो विंग को देखता है। हाँ, उसे पता है कि विंग वांग जी से प्यार करता है, उसके आंखों में दिखता है, पर विंग उसे बता नहीं रहा। इस बात से जैंग चैंग को हल्का सा गुस्सा है विंग से। हाँ, बचपन से वो लोग साथ हैं, तो कम से कम अपने दोस्त के हिसाब से तो विंग को बताना चाहिए ना। यही सब सोच के जैंग चैंग हल्का सा विंग के ऊपर गुस्सा दिखा रहा है।
वहीं विंग मुंह बनाते हुए चैंग को देखता है और कहता है क्यों परेशान ना हूँ, उन्हें कितना ज्यादा चोट लगा हुआ है, उनके जगह मुझे सजा मिलना चाहिए था। ये सुनकर चैंग उसे देखते हुए कहता है ओ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो तुम्हारा लवर हो। ये सुनकर विंग इरिटेट होते हुए कहता है हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ और उन्हें मैं दर्द में नहीं देख सकता। ये सुनते ही सारे लोग विंग को शॉकिंगली देखने लग गए थे। वहीं चैंग उसकी तरफ घूर के देख रहा था। यही तो उसका मतलब वही तो ट्रिक था हमारे चैंग का कि विंग को गुस्सा दिलाना और विंग के मुंह से ये सब निकलवाना। विंग जब ये अपना रियलाइज करता है कि उसने क्या बोल दिया, वो उन लोगों को देखता है और फिर वो हल्का सा ब्लश हो गया था। तभी सारे लोग विंग की तरफ घूर कर देखते हुए कहते हैं ओ सच्ची। ये सुनकर विंग अपने हाथों से ही अपने फेस को कवर कर लेता है और वो अपनी सीजे के सीने में अपने सर को छुपाते हुए कहता है सीजे। ये सुनकर यानली मुस्कुराती है और वो आशियान के बालों को सहलाते हुए कहती है विंग, हमें पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ था, पर हम लोग पूछना नहीं चाहते थे, पर आज तुमने खुद बता दिया, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुनकर विंग अपनी यानली चीचे को देखते हुए कहता है क्या सच में आप लोगों को पता था? ये सुनकर यानली अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है हाँ, वो तो सबको पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लान वांग जी जो किसी भी ओमेगा से बात नहीं करता, वो तुमसे बात करता है और तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे आंखों में भी उसके लिए प्यार दिखता है, केयर दिखता है। तो हम सबको पता चल गया कि तुम दोनों के बीच में प्यार है, वो सब रिलेशनशिप भी है, पर तुमने हमें नहीं बताया था, तो हमने इस बारे में बात भी नहीं की। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है वो सीजिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बस बाद में बताना चाहता था। ये बोलकर वो नर्वसली अपने फिंगर के साथ खेलने लग गया। तभी शुयांग उसके पास आकर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा सा सीक्रेट रखना लाजमी ही है, छुप छुप के प्यार करने का फ़ायदा ही बहुत होता है ना विंग। ये बोलकर वो उसे टीज कर रहा था। विंग अपना मुंह बनाता है और वो सीजे को देखते हुए बोलता है सीजे देखो ना, ये सारे मुझे टीज कर रहे हैं। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं हम लोग, वो सिर्फ शुयांग उसे टीज कर रहा है। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है पर सबके नज़रों में तो ऐसा ही है ना, सब मुझे टीज ही कर रहे हैं। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ लेता है और वो छुपाते हुए अपने आंखों को हल्का सा अपने हथेली से बाहर निकालते हुए कहता है तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने बस प्यार किया है। ये सुनकर सारे लोग फिर से उसे रिपीट करते हुए बोलते हैं ओ, तुमने सिर्फ प्यार किया है तो तुम अपने मुंह क्यों छुपा रहे हो। ये बोलकर सारे लोग विंग को गुदगुदी करने लग गए थे, जिससे विंग हंसने लग गया था और वो सबको अपने आप से दूर करते हुए कहता है ओके ओके ना प्लीज़ ना ऐसे मत करो, दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को इधर से उधर कर रहा था, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए। पर अचानक से ही विंग को अपने आप में ही कुछ होने लग गया। उसके गले में ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसके गले में कुछ फंस सा गया है और वो उसे बाहर निकालना चाहता है। विंग जल्दी से उन लोगों को देखता है और फिर सीधा अपने मुंह में एक हाथ रख लेता है और वो अजीब सही रिएक्शन देने लग गया था। सारे लोग ये देखकर विंग के लिए कंसर्न हो गए थे, आखिर विंग को हुआ क्या। विंग सीधा भागकर उन लोगों से दूर जाता है और अचानक से ही उल्टी करने लग गया था। सारे लोग विंग के लिए घबरा गए थे और वो सारे विंग के पास आ गए थे। वो सारे विंग के बैग को रब करने लग गए और वो पानी भी लाकर विंग को देने लग गए थे और पूछने लग गए थे कि क्या हुआ विंग, तुम कुछ गलत खा लिए थे क्या। पर विंग तो कुछ बता ही नहीं रहा था और वो बार बार उल्टी किए जा रहा था। विंग कुछ टाइम बाद सही होता है, वो पानी पीता है और वो सबकी तरफ देख रहा था। वो कहता है मैं ठीक हूँ, शायद तक मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। ये बोलकर वो अपने फोरहेड को छूता है, उसे हल्का सा पसीना आ गया था। ऐसा होता है ना, जब ज़्यादा उल्टी करो तो पसीना आ ही जाता है। विंग सबको देखते हुए कहता है आप लोग परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो नर्वसली स्माइल करता है और कहता है कुछ मैंने गलत खा लिया होगा, आप परेशान मत हो, चलो चलो। ये बोलते हुए वो सबको फिर से वहाँ लेके जाता है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अपने आंखों के सामने कुछ ब्लरी ब्लरी सा फील होने लग गया था और अचानक से ही विंग नीचे की तरफ गिरने ही लग गया था। पर उसके दोस्त जो उसके साथ चल रहे थे वो विंग को पकड़ लेते हैं। वो सारे विंग के लिए घबरा गए थे कि आखिर विंग को हुआ क्या है। वो विंग से पूछने लग गए थे कि विंग उठो, क्या हुआ तुम्हें,
अपनी आंखें खोलो विंग, ये बोलकर वो बार बार विंग के गालों को टैप किए जा रहे थे, पर विंग तो कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहा था, जिस वजह से जैंग चैंग उसे अपने बाहों में उठा लेता है और वो सीधा उसे हीलर के पास ले जाते हैं। वहीं जितने भी अदर डिसिपल वहां पर थे वो भी विंग को देखकर कंसर्न हो गए थे, आखिर उसे हुआ क्या, यही सोचकर वो भी उस हीलर के रूम के बाहर आ गए थे। खासकर हावरन, लीन और वेंचॉ वो सारे भी वहां आ चुके थे कि आखिर विंग को हुआ क्या। वो कंसर्न तो नहीं थे, पर हाँ, ऐसा होता है ना, अगर किसी इंसान को कुछ हो जाए, आप उसे जानते हो तो थोड़ा सा उसके लिए क्यूरियस हो जाते हो कि आखिर उसको हुआ क्या है। यही सोचकर वो लोग भी वहां पर आ गए थे। वहीं अंदर विंग को हीलर ट्रीट कर रहे थे। यानली और सारे लोग परेशान होकर उसके बगल में ही खड़े हुए थे। हीलर हमारे विंग को चेक करते हैं, पहले उसके फॉरहेड को चेक करते, फिर उसके नफ को चेक करते, और जैसे ही उसके नफ्स को वो चेक करते, वो शॉक, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पहले वो विंग को देखते हैं और फिर उनके दोस्तों को। तभी वो सारे उस हीलर से पूछने लगे कि आखिर विंग को हुआ क्या है, आखिर विंग अचानक से बेहोश कैसे हो गया, उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। ये सुनकर वो हीलर खड़ा होता है और वो एक बहुत बड़ा सा शाय करते हुए कहता है, आप मुझे बता सकते हो ये ओमेगा क्या मैरिड है? ये सुनकर सारे लोग कंफ्यूज और वो एक दूसरे का फेस देखने लगे और वो कहते नहीं। तभी वो हीलर फिर से कहता है, क्या इसका कोई लवर है? ये सुनकर सारे लोग चुप हो गए थे। वो अपना सर ना में हिलाते तो कभी हाँ में हिलाते, वो क्या जवाब दे, वो हीलर को बता थोड़ी ना सकते हैं। तभी चैंग पूछता है, आखिर आप साफ साफ बता क्यों नहीं रहे, आखिर विंग को हुआ क्या है? ये सुनकर वो हीलर शाय करता है और फिर वो चैंग और बाकी लोगों को देखते हुए कहते हैं, ये ओमेगा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लग गए थे और फिर विंग का। तभी यानली शॉकिंगली विंग को देखते हुए जल्दी से उसके पास आती है और वो विंग को देखते हुए कहती है, क्या आशियन प्रेग्नेंट है? ये बोलकर वो बाकी लोगों को देखती है। बाकी लोगों का रिएक्शन भी यही था। वो हीलर एक लैन क्लैन का निवासी था, इसीलिए लैन क्लैन के रूल के हिसाब से उसको इस बारे में लैन कुरैन को बताना था। इसीलिए वो हीलर सीधा लैन कुरैन को बुलाने के लिए जाता है और लैन कुरैन को ये सब बातें बताता है। लैन कुरैन भी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से कोई भी पर्सन जो भी लैन क्लैन में रहता हो, वो शादी के पहले प्रेग्नेंट होना उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम होता है। और विंग शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गया। इस बात से वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और वो जल्दी से विंग के पास आते हैं। अभी विंग को होश आ चुका था और विंग को भी पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सोचकर वो अपने हाथ को अपनी बैली पे रखता है और वो उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था। तभी वहां पर लैन कुरैन आते हैं। लैन कुरैन के साथ साथ कुछ डिसिपल, कुछ एल्डर भी थे, साथ में थंडर क्लैन के एल्डर भी थे। वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। कोई भी प्रेग्नेंट इंसान को यहाँ रहना बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल मतलब एनर्जी को बढ़ाने के लिए कितने सारे उन लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट इंसान ये सब करेगा तो बेबी को हार्म भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी प्रेग्नेंट इंसान को यहाँ रहना अलाउ भी नहीं है और विंग अब प्रेग्नेंट हो चुका है, तो यहाँ से उसे जाना पड़ेगा। यही सब बातें वो डिस्कस कर रहे थे और वो अब विंग के रूम में आते हैं। वो विंग को देखते हुए पहले उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगे कि वो कैसा है, वो ठीक फील कर रहा है कि नहीं। फिर एक इंसान सीधा पॉइंट पे आता है, वो कहता है, वुशियान तुम अब प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वुशियान मतलब कि हमारा विंग उन लोगों की तरफ देखकर अपना सर नीचे कर लेता है और अपना सर हल्का सा हिलाता है। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है, तुमने तो पढ़ा ही होगा हमारे क्लैन का रूल, और साथ ही सिर्फ क्लैन का ही नहीं, हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का ही रूल तुमने पढ़ा होगा, हमारे मेन क्लैन का ही रूल तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी प्रेग्नेंट इंसान को यहाँ रहना अलाउ नहीं है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो सीधा उन लोगों की तरफ देखते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, वुशान तुम्हें पता है कि कोई भी कल्टीवेटर या बोलो तो कोई भी इंसान को जब कल्टीवेशन करनी होती है तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे उनको खुद हार्म हो सकता है। तो अगर उनके अंदर एक अनबॉर्न बेबी होगा
तो उसे कितना ज़्यादा हार्म होगा। और तुम्हें ये भी पता है कि हम जो कल्टीवेशन करते हैं वो कोई नॉर्मल नहीं होता। हमारे अंदर पावर उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट इंसान ये सब करेगा तो उसके बेबी को हार्म हो सकता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी प्रेग्नेंट इंसान के बेबी को हार्म हो। इसीलिए हमने डिस्कस किया है और साथ में हमने निर्णय लिया है कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे पेट में यहाँ रहते हुए बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम आ जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने बेली को पकड़ लेता है। वो पहले ही एक बार अपने बेबीज को खो चुका है, पर इस बार वो नहीं खोना चाहता। पर उसे इस दुनिया का बेस्ट कल्टीवेटर भी तो बनना है। अगर वो यहाँ से चला गया तो क्या होगा? यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वो श्यान, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, पर तुमने गलत किया है। तुम्हें पता ही होगा कि शादी के पहले जो भी पर्सन प्रेग्नेंट होता है उस बच्चे को दुनिया वाले क्या कहते हैं। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो लैन कुरैन की तरफ शॉकिंगली देखने लग गया। लैन कुरैन विंग से कहते हैं, विशान, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने गलत किया है। और लैन क्लैन के हिसाब से तुम्हारे इस बच्चे का जो भी बाप होगा उसे हमारे सामने लाओ और हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। पर तुम अब मेन क्लैन में कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। लैन कुरैन उसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद तुम डिस्कस करके बता देना। ये बोलकर वो वहां से अपने जितने भी एल्डर थे उनके साथ वो वहां से जा ही रहे थे कि तभी हमारे विंग के सारे दोस्त जो वहां पर खड़े हुए थे वो सारे चिल्लाकर उन्हें रोकते हैं। सारे एल्डर्स वहां पर रुक गए थे। सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वहीं विंग के सारे दोस्त उनके सामने आकर बोलते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, विंग ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, अगर आप उन्हें यहाँ से निकाल दोगे तो विंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, प्लीज़ उसे मत निकालिए। ये सुनकर उनमें से एक एल्डर कहता है, हम भी जानते हैं, पर तुम भी समझ सकते हो एक प्रेग्नेंट इंसान को कल्टीवेशन करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होगा अगर विंग के बेबी को हर्ट हो गया तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तुम एक बात जानते ही हो, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे कल्टीवेटर हैं और वो यहाँ आने से पहले हमारे साथ कुछ वादा किए हैं और वो वादा तुम भी जानते हो, वो भी अच्छी तरीके से। यहाँ कोई भी युद्ध होगा तो उसमें उन लोगों की जान भी जा सकती है और यहाँ रहने वाले पर्सन को अपना अपना स्वार्थ छोड़कर हमारी इस पृथ्वी को बचाने के लिए अपना बलिदान भी देना पड़ेगा। क्या विंग यहाँ रहकर अपना बलिदान, अपने बच्चे का बलिदान दे सकता है? ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, अगर तुम हमारे लैन क्लैन के कोई डिसिपल होते तो तुम्हें अभी हम ऐसे ही छोड़ नहीं देते, क्योंकि बिना शादी के प्रेग्नेंट होना या फिर किसी को बिना शादी के प्रेग्नेंट करना हमारे क्लैन में बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम हमारे क्लैन के होते तो तुम्हें परमानेंटली तुम्हारे अल्फा के साथ इस क्लैन से जाना पड़ जाता। ये सुनते ही, अल्फा का नाम सुनते ही विंग को याद आता है, लान वांगजी, वो तो इसी क्लैन का है। क्या होगा अगर सबको पता चल गया कि लान वांगजी इस बेबी का फादर है? तब क्या होगा? क्या होगा? सब लोग क्या सोचेंगे वांगजी के बारे में? यहाँ तो इतनी सारी रूल है और उसके अंकल ने खुद कहा कि लैन क्लैन के रूल के हिसाब से उनके क्लैन का जो भी डिसिपल होगा, लैन क्लैन से जो भी होगा, उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें इस क्लैन से निकाला जाएगा। अगर सबको पता चल गया कि वांगजी ने बिना शादी के ये सब किया है तब क्या होगा? वांगजी को भी इस क्लैन से निकाल दिया जाएगा। ये सोचते हुए ही विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो अब तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वो क्या बोलेगा? वांगजी को क्या उसे बताना चाहिए इस बारे में? नहीं, अगर उसने ये सब बारे में बता दिया तो वांगजी इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा और अगर वो ये करेगा तो लैंड क्लैन वाले अगर उसको यहाँ से निकाल देंगे तब क्या होगा वांगजी का? यही सोचते हुए विंग बस रोए जा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। आगे सब लोगों को पता चलेगा कि विंग के बेबी का फादर और कोई नहीं लान वांगजी है। तब एल्डर्स का क्या बोलना होगा
और विंग और वांग जी के लिए सारे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो ये तो चलेगा बाद में पता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।